अभी हम चौथा नियम बताने चल रहे हैं ग्रामर के। अगर किसी शब्द में टी के बाद यू एल आता है तो टी का उच्चारण क्या होगा, चा होता है। जैसे क्या होता है, एक्चुअल, पंक्चुअल, फ्रैक्चुअल, ये सब हो गए। देखिए यहाँ पर टी के बाद यू ए एल आया है। क्या आया है, यू एल, यू ए एल, यू ए एल, टी के बाद, इसलिए हम टी का उच्चारण क्या पढ़ेंगे, चा पढ़ेंगे। अब दोस्तों पांचवा नियम देख लिए। अगर किसी शब्द में टी के बाद यू आर ई, यू आर ई आता है तो उसे, सॉरी 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 दोस्तों, तो टी का उच्चारण क्या होता है, क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, एज, जैसे फ्यूचर, फ्यूचर, फ्रैक्चर, नेचर। देखिए दोस्तों, ये पांचवा नियम है ग्रामर का, कैसे पढ़ते हैं। अगर किसी शब्द में टी के बाद, अब दोस्त आप लोग सोच रहे हैं कि टी के बाद यहाँ पर यू एल आएगा तो अब फिर भी क्या पढ़ेंगे, और टी के बाद यू आर ई आएगा फिर भी क्या पढ़ेंगे। यस, क्योंकि ये ग्रामर का नियम है। तो टी का उच्चारण चा होता है। देखिए यू आर ई आर, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जैसे फ्यूचर, एफ यू टी यू आर ई, देखिए टी के बाद क्या है, यू, यू आर ई, यू आर ई। इधर देखिए फ्रैक्चर, यू आर ई, टी के बाद यू आर ई, नेचर। तो दोस्तों ये हुए हमारे ग्रामर के नियम, पढ़ने के तरीके हैं। अब देखिए छठवां नियम क्या होता है। अगर किसी शब्द में ए ओ ई आता है, आता है, और उसके बाद डब्लू आता है, तो वहाँ ए ई ओ का साउंड हिट हो जाता है, हो जाता है, और ओनली डब्लू का साउंड आता है। तो दोस्तों अभी हम फॉर एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने चल रहे हैं। जैसे स्ट्रॉल, स्ट्रॉल, स्ट्रॉ भी होता है, स्ट्रॉ। अभी हम दो एग्जांपल दिए दोस्तों। देखिए स्ट्रॉल, इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रॉल, स्ट्रॉ नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रॉल नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रॉल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रॉल। इसको क्या पढ़ेंगे, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रॉ। तो दोस्तों ये हमारे हुए पढ़ने के तरीके, ये 5 नियम हमने ग्रामर के बताए हैं। अभी अगली वीडियो में हम कुछ कुछ आर्टिकल्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे जो पॉलिटिकल से संबंधित और सभी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। तो जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम एग्जांपल बताने चल रहे हैं। अलाउ, ड्रॉ, ये देखिए अलाउ, इसे हम क्या पढ़ेंगे, अलाउ, अलाउ, एलो नहीं पढ़ेंगे। कुछ कुछ
स्टूडेंट होते हैं एलो पढ़ते हैं, लेकिन इसे शुद्ध में पढ़ा जाएगा क्या, अलाउ अलाउ इसे ब्रो नहीं ब्रो पढ़ेंगे, ब्रो। तो दोस्तों हमने 4 एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। प्लीज अगर समझ में आए तभी वीडियो सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, वरना ना सब्सक्राइब कीजिएगा ना लाइक। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ मोटिवेशन देने चल रहे हैं। आज के समय में लोग आधे से ज्यादा इंग्लिश क्या होता है गलत पढ़ते हैं, इसलिए हमारा एक मतलब सोच है, भावना है कि मतलब हम कुछ बदलाव लाएं, ताकि जो स्टूडेंट गलतियां करते हैं वो दोबारा गलती ना करें। दोस्तों आज हम पढ़ाने चल रहे हैं इंग्लिश सही रूप में कैसे पढ़ते हैं, क्या साइलेंट रहता है, लोग कहते हैं ना कि ई साइलेंट क्यों है, और यहाँ पर आई साइलेंट कैसे हो गया, एन कैसे हो गया, इसके बारे में बताने चल रहे हैं। कुछ अभी कुछ नियम है जो ग्रामर के हैं। अगर किसी शब्द में जी के बाद ई आई वाई आता है तो जी का उच्चारण जे यानी जा होता है, यानी किसी शब्द में जी के बाद ई आई वाई आता है तो वहां पर जो जी का उच्चारण है वो गा नहीं होगा, जा होगा। क्या होगा, जा होगा। तो देखिए जैसे जी ई एम यहाँ पर है, ई है, ये जी के बाद है, तो ई का उच्चारण यहाँ पर क्या होगा, जे एम। क्या हो रहा है, जी का उच्चारण क्या हो रहा है, जी का उच्चारण जा हो रहा है, जेम। जेम मीन रत्न होता है जी। अब देखिए जी के बाद क्या है, वाई, वाई आ रहा, यहाँ पर जी का उच्चारण क्या होगा, जा होगा, इसलिए क्या हो गया, जिम। जिम मतलब जो जिम करते हैं लोग बाइसेप वगैरह बनाने के लिए। जेंट, जी के बाद आई आ रहा, आई का उच्चारण है, इसलिए यहाँ पर जी के बाद आई है, इसलिए जी का उच्चारण क्या होगा, जा होगा, इसलिए जैंट। जैंट मतलब होता है विशाल यानी बड़ा। तो दोस्तों अब दूसरा नियम बताने चल रहे हैं। अगर किसी शब्द में ई ए आता है तो वहां पर ई ए का जो उच्चारण होता है वो ए से होता है। ये क्या बोलते हैं, इसका उच्चारण ए से होता है। ये जैसे का बनाया हमने, ये के ऐसे, जैसे एच ई ए डी, किसी शब्द में ये ई ए डी है, इसका उच्चारण ही नहीं, ई नहीं होगा, ए होगा। क्या होगा, हेड। हेड मीन सिर होता है। फिर बी आर ई ए डी, और अब देखिए कहीं भी आ सकता है, ई ए आज पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है, इसलिए इसका उच्चारण ए ही होता है। ब्रेड, ब्रेड मीन रोटी। ब्रेक, देखिए ई ए आया है ना, यहाँ पर भी इसका उच्चारण क्या होगा, ए। ब्रेक, ब्रेक मीन तोड़ना या टूटना। तीसरा नियम देखते हैं दोस्तों। अगर किसी शब्द में व्यंजन के बाद एक वॉवेल आता है, कोई व्यंजन है उसके बाद कोई एक वॉवेल आता है तो उसका जो उच्चारण हो, वॉवेल का जो उच्चारण होगा वो लंबा होगा। देखिए जैसे नो, यहाँ पर एन है, ये एक व्यंजन है, इसके बाद एक वॉवेल आया है। क्या आया है, वॉवेल आया है, ओ। ओ, तो यहाँ क्या, नो। क्या हो रहा है, नो। नो मीन कोई नहीं, एन के बाद ओ है ना, तो इसका जो देखिए बोलते वक्त इसका जो उच्चारण होता है लंबा होता है, नो। नो मीन कोई नहीं, गो। गो, ज्यादातर किसका आवाज निकल आ रहा है, ओ का, इसलिए गो। यहाँ पर वॉवल का उच्चारण लंबा होगा, वी। गो मीन जाना, वी। ई है ना, वी मीन हम, वी। ई का उच्चारण। तो दोस्तों ये हुए 3 नियम। अभी और कुछ नियम बताने चल रहे हैं हम, अगर समझ में आ रहा है दोस्तों। दोस्तों इधर बीच वाली